अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आप सबका। आई होप यू आर ऑल फाइन। बेटा टुडेज आवर लेक्चर नंबर 27 एंड आई एम योर मेंटर हफ्सा अमजद। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर सॉलिड्स? वी नो दैट सॉलिड्स आर द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। बेटा सॉलिड्स आर एक्चुअली द substances or compounds which have definite shape and volume. Whenever they have definite shape and volume, it's mean they are closely packed with each other. There is no space present between their molecules and there are strong intermolecular forces are present between them. Whenever they are closely packed, it means they are motionless, they can't move, they can't diffuse. The reason is that the solid particles only possesses the vibrational motion. Whenever they possesses only the vibrational motion, so they can't move from one place to another and they can't diffuse. Now here comes the question, what are the types of solid? Beta, we must remember that there are two types of solid, which are amorphous solid and of crystalline solid. The difference between amorphous solid is that amorphous solids are those solids which are actually shapeless. यहाँ पे देख लें बेटा, ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, और मॉर्फस कहते हैं शेप को. अ सब्सटेंस विच इज़ विदाउट अ शेप इज कॉल्ड amorphous solid. So we can say that amorphous solids are shapeless. नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन मीन्स बेटा क्रिस्टल से निकला हुआ, ठीक है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज विच क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर those which have crystal, those have crystal. मैं जस्ट ये लिख रही हूँ. ऐसे सॉलिड जिनमें क्रिस्टल्स हो गए उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड. और जो विदाउट शेप के होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? एमॉर्फस सॉलिड. अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो गया? शेपलेस है और एक की शेप है. नेक्स्ट वन पॉइंट पे मूव करते हैं. इसके नेक्स्ट वन पॉइंट ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट. बेटा जितने भी एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनको हम इस तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सब्सटेंसेस या सॉलिड्स in which particles are regularly arranged. सॉरी, मैंने अभी ये वर्ड यूज़ किया रेगुलरली नहीं, सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर इरेगुलरली अरेंज, ठीक है. ऐसे सॉलिड के पार्टिकल जो इरेगुलरली अरेंज होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एमॉर्फस सॉलिड्स. Such solids are called amorphous whenever they have irregularly arrangement of molecules, and whenever they have regular arrangement of particles they are called crystalline solids. Solids in which particles are regularly arranged are called क्रिस्टलाइन सॉलिड. मीन्स एमॉर्फस क्या हैं? जो इरेगुलरली अरेंज है, और क्रिस्टलाइन क्या है? जो रेगुलरली अरेंज है. बेटा अब मैंने कहा एक रेगुलरली अरेंज है और दूसरा इरेगुलरली है. जो इरेगुलरली है उसे एमॉर्फस कह दिया और जो रेगुलरली अरेंज है उसे हमने कह दिया क्रिस्टलाइन. अब हमने कहा रेगुलरली अरेंज कैसे है? रेगुलरली अरेंज इस तरीके से है कि दे शो या दे हैव थ्री डायमेंशनल पैटर्न. जो इरेगुलरली अरेंज है डेफिनेटली उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, जबकि जो रेगुलरली अरेंज है वो थ्री डायमेंशनल पैटर्न शो करता है. अब मैंने थ्री डायमेंशनल पैटर्न किसे कहते हैं बेटा? जिसकी हमें तीनों साइड्स दिखें. लाइक ये मेरा हैंड है, ये इसकी एक साइड ये है, एक इसकी साइड ये है, और बेटा एक इसकी साइड ये है. ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, और ये क्या है? लेटरल साइड. जब हमें किसी पार्टिकल की तीनों साइड्स शो हो रही हो तो उसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल. लाइक सोडियम क्लोराइड की अगर हम क्रिस्टल लें तो उसकी तीनों साइड शो होती हैं, अपर, डाउनवर्ड और लेटरल. तो उसे हम क्या कहेंगे? ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है. नेक्स्ट मूव करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है. हाँ जी बेटा, ये इरेगुलरली अरेंज थे, ये रेगुलरली अरेंज थे, और इसमें थ्री डायमेंशनल पैटर्न था. जब कोई चीज़ इरेगुलरली अरेंज है बेटा तो क्या उसे हीट अप करके उसे मेल्ट करना आसान होगा? आप खुद ही बताएं. जो इरेगुलरली अरेंज है क्या उसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट शार्प होंगे या इरेगुलर होंगे? जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स हैं बेटा उनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड
फिक्स्ड भी नहीं है और शार्प भी नहीं है। शार्प का मीनिंग क्या है, मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट पे होना। जिस तरह अगर मैं कहती हूँ कि मेरे वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होता है, ये नहीं मैंने कहा कि 100.1 पे हो रहा है, कभी कभी वो हो रहा है 99.9 पे। मीन्स उसका फिक्स्ड पॉइंट क्या है 100, तो 100 पे ही उसने बॉयल होना है, तो इसे हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। और जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प या फिक्स्ड नहीं होते, जबकि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं बेटा उनके मेल्टिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट जो है वो शार्प होते हैं, शार्प भी होते हैं और फिक्स्ड भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जिस तरह मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वो बॉयल करें तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, मेल्ट होता है। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है। और 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा वो क्या करता है, बॉयल होता है। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट पे बॉयल या मेल्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प भी है और फिक्स्ड भी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इसका पॉइंट देख लेते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है बेटा। जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स हैं बेटा उनके कोई डेफिनेट फेसेस और एंगल्स नहीं होते, नो डेफिनेट फेस और एंगल। जब उनकी शेप ही नहीं है तो उनकी डेफिनेट फेस या एंगल कैसे होंगे, जबकि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं दे हैव डेफिनेट शेप या फेस और सरफेस, और हर फेस का एक स्पेसिफिक एंगल होता है एंड हैव स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, मतलब उनके एंगल स्पेसिफिक हैं, कोई 90 का डिग्री बना रहा है, कोई 80 का बना रहा है, लेकिन वो स्पेसिफिक है। ये नहीं कि कहीं पे वो 30 का बना रहा है, कहीं पे वो 40 का बना रहा हो। अगर एक मालिक्यूल की बात करें तो उसमें एक स्पेसिफिक एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन मूव करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। मैंने अभी कहा इनके डेफिनेट फेसेस और एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी वजह से शार्प होंगे, जबकि उनके कोई डेफिनेट फेसेस या एंगल नहीं है, तो उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी फिक्स्ड और शार्प नहीं है। इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास बेटा मॉर्फस में आ जाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स में हमारे पास रबड़ आ जाता है। ठीक है, रबड़। इसी तरह हमारे पास आ जाता है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिस तरह प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक के अलावा और जो हमारे पास एग्जांपल के तौर पर जिस तरह ग्लास है। ठीक है, ये क्या है, सारे इमॉर्फस सॉलिड्स हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बेटा सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल ले लेते हैं या डायमंड ले लेते हैं, ये सारे क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक और ले लेते हैं जिस तरह शुगर का मालिक्यूल है। ठीक है, तो ये भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फॉर एग्जांपल हम इसकी स्ट्रक्चर से एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैं ग्लास का स्ट्रक्चर है जिसमें मालिक्यूल्स इरेगुलरली अरेंज हैं। ठीक है, उनकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, कहीं पे वो एक है कहीं पे दो है, फिक्स्ड लेयरिंग नहीं है उनकी। ठीक है, ये क्या हो गया, एमॉर्फस, मतलब इसमें अरेंजमेंट क्या है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है कि लेयर्स की फॉर्म में हो। जबकि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन है उसमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। मींस अगर एक लेयर है, ठीक है, उसके साथ दूसरी लेयर है, दूसरी के साथ तीसरी लेयर है, तीसरी के साथ चौथी लेयर है, मतलब सारी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट सीक्वेंस में है। जबकि एमॉर्फस में सीक्वेंस नहीं है। जिस तरह एक मैं सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल ही ले लेती हूँ बेटा एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें मैं सोडियम क्लोराइड का एक सेल बना रही हूँ। ठीक है, एक 1 यूनिट सेल बना रही हूँ। क्यूबिक फॉर्म में होता है, इसलिए इसे क्यूबिक फॉर्म में ले आते हैं। ये होगी हमारे पास क्यूबिक फॉर्म इसकी। चलें जी, ये हमारे पास हो गया एक क्यूबिक सेल। अब इसमें कैसे हैं अरेंज सारे देख लेते हैं। ये हमारे पास जो इसके कॉर्नर्स हैं बेटा, उसे मैं पर्पल से हाईलाइट कर रही हूँ। ये कॉर्नर्स हैं, ये एक्चुअली सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है ना, तो इसमें जो क्लोरीन है वो कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये 4 अपर साइड पे, 4 लोअर साइड पे जो है ये क्या है, क्लोरीन एटम्स या क्लोरीन आइंस कह लेते हैं। जबकि इसके बीच में ये छोटा, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ठीक है, इस तरह यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इनके बीच में भी एक, यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में एक एक, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये क्या है, हमारे पास सोडियम आयन्स हैं। सोडियम आयन का साइज़ छोटा था, इसे मैंने छोटे से रिप्रेजेंट किया, क्लोरीन का साइज़ बड़ा था।
इसलिए मैंने इसे बड़े से रिप्रेजेंट किया। ये सोडियम क्लोराइड की बेटा क्रिस्टल होगी और ये एग्जांपल के तौर पे आपने स्ट्रक्चर में ड्रा करनी है। इसी तरह आपने ये भी ड्रा करनी है कि ये मॉर्फस इन नेचर है, ये क्रिस्टलाइन इन नेचर है। दोबारा से एक दफ़ा मैं रिपीट करने लगी हूँ। विदाउट शेप है, क्रिस्टल फॉर्म में है, इरेगुलरली अरेंज है एमॉर्फस, ये रेगुलरली अरेंज है। जब ये रेगुलरली अरेंज है तो इनका 3 डायमेंशन पैटर्न बनाते हैं। फिर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मॉर्फस के फिक्स्ड और शार्प नहीं है, जबकि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स्ड और शार्प हैं। जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनके कोई डेफिनेट शेप, फेस या एंगल नहीं है, जबकि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं बेटा उनके डेफिनेट शेप है, डेफिनेट फेस है और उसकी वजह से उनके डेफिनेट और स्पेसिफिक एंगल्स हैं। एग्जांपल्स के तौर पर एमॉर्फस में आ जाते हैं रबर, प्लास्टिक, ग्लास, जबकि क्रिस्टलाइन में आ जाती हैं सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, डायमंड। ये एग्जांपल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। आई होप बेटा यू अंडरस्टूड इट वेल।